अंधविश्वास और पाखंड, इसके अपने मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, इसका व्यापार करने वाले लोग होते हैं जो लगातार इसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं ताकि उसके ग्राहक उनको मिलते रहें। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, नींबू मिर्ची दरवाजे पर लटकाने का विश्वास। इस पर जो नींबू मिर्ची बांटता हुआ सुबह से शाम तक फिरता है, जिसकी इतनी आमदनी होती है, वो व्यक्ति और उस तरह के और व्यक्ति लगातार प्रचार करते रहते हैं आसपास बातचीत करके कि इससे बहुत लाभ होता है। अमुक व्यक्ति ने, अमुक परिवार ने इसको लगाना चालू किया तो उनकी दुकान की बिक्री बहुत बढ़ गई। अमुक घर में नींबू मिर्ची लटका रहता था तो उनके घर में दुर्घटना नहीं हुई, और उसके बगल वाले घर में नहीं लटकता था, उसमें दुर्घटना हुई, उसमें लोग बीमार पड़े। इस तरह की जो कथाएं समाज में चलती हैं, ये अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। समाज को चाहिए कि इस तरह की अफवाहों पर विराम लगाए और तर्कपूर्ण ढंग से बात करे कि ये इसमें वैज्ञानिकता कितनी है, सच्चाई कितनी है। और इसलिए कि आप सोचें कि उसकी आस्था का विषय है और आप उसका खंडन न करें, तो ये समाज के साथ उचित नहीं होगा। हर उस चीज़ का जो आपको लगता है कि ये पाखंड है, अंधविश्वास है, तो आपको चाहिए कि आप उसका खंडन करें, आप उसका प्रचार करें कि ये उचित नहीं है। आपने देखा होगा जगह जगह, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में अचानक एक खबर फैल जाएगी कि एक गांव में एक बाबा आए हैं, वो जड़ी बूटी दे रहे हैं और एक डाल की जड़ी दे देते हैं और उससे हर तरह का मर्ज ठीक हो जाता है। इस तरह का प्रचार उस क्षेत्र में फैल जाता है। देखते देखते उनके जो प्रचार तंत्र होता है वो इस तरह की खबर फैलाता है और गांव के गांव दवा लेने के लिए पहुंचना चालू हो जाते हैं। बुढ़े, जवान, विकलांग, हर तरह के लोग। और कुछ दिन तक ये चलता है धंधा, और जब लोग वापस आते हैं, कुछ दिन लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ ऐसा फ़ायदा हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो दुकान बंद हो जाती है और वही जो व्यक्ति है, वो चाहे बाबा है, चाहे वो जो भी इस तरह के धंधे करते हैं, वो फिर स्थान बदल लेते हैं, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ये समाज में, और चाहे जो समाज हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, ईसाइयों का हो, खास रूप से जहाँ तार्किक पक्ष कम रखने की आदत है, जहाँ आस्था बस एक दूसरे की बात को मान लेने की आदत है, उसका परीक्षण करने की आदत नहीं है, वहाँ इस तरह से अंधविश्वास बढ़ते हैं। मैंने तमाम मुस्लिम समाज में देखा है कि गंडा ताबीज के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में तमाम परिवारों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है और तमाम अपनी वो बीमारियों का इलाज इसी से कराएंगे। तमाम अपनी पारिवारिक समस्याओं की, किसी के यहाँ लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी के यहाँ और तरह की लड़की की समस्या आ गई है, वो सब इन्हीं पाखंडियों के पास पहुँच जाए। ये बात बौद्धिक आश्रम के माध्यम से बार बार हम कहते हैं कि पाखंड और अंधविश्वास किसी भी समाज को भारी क्षति पहुंचाते हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय को भारी क्षति पहुंचाते हैं। इसलिए आप सब मिल करके ये प्रतिज्ञा करें कि हम पाखंड के विरोध में रहेंगे और आस्था के नाम पर किसी पाखंड को स्वीकार नहीं करें।
एवं मस्तु।